अब साइंटिस्ट आगे 13.3 का 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में गोल स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन ए फुटबॉल सीजन आर एज फॉलो। साइंटिस्ट इसने फुटबॉल की दो टीम दे रखी है, टीम ए एंड टीम बी। तो इसने साइंटिस्ट बोला है नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच। मैच के अंदर ये तो जितने गोल स्कोर किए जाते हैं उनके नंबर है, और ये टीम ए और टीम बी के मैच है, ठीक है ना। जो टीम नंबर ऑफ मैच है, जो टीम ए ने कितने मैच प्ले किए हैं और टीम बी ने कितने मैच प्ले किए हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जो नंबर ऑफ गोल है वो दोनों के लिए सेम दे रखा है, टीम और टीम बी के लिए। तो अपने को इसके अंदर बताना कौन क्या वैल्यू है। फाइंड आउट विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। साइंटिस्ट इस प्रकार जो इसको नोट करेंगे, ये तो नंबर ऑफ गोल्स हो जाएंगे अपने पास जो टीम ए है, ठीक है। ये अपने पास इस तरफ टीम ए का केस है, ये अपने पास टीम बी का केस है। ये अपने पास टीम ए है और इस तरफ अपने पास टीम बी है। तो साइंटिस्ट टीम ए ने जो नंबर ऑफ गोल किए हैं 0 1 2 3 4, ये इसकी नंबर ऑफ मैच हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ए की, ठीक है। ये नंबर ऑफ मैच हो जाएंगे। इसी प्रकार हमने टीम बी का ऑल टोटली केस इस तरफ ले लिया है। टीम बी ने जितने स्कोर किए वो यहाँ पे नोट कर लिए, और टीम बी ने कितने मैच के अंदर स्कोर गोल किए हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ मैच हमने यहाँ पे नोट कर लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब साइंटिस्ट अपने को इसके अंदर बताना है कौन सी टीम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, एक तो मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मीन फाइंड करते हैं साइंटिस्ट। तो मीन साइंटिस्ट इसका हम फ्रीक्वेंसी का केस दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकाल लेते हैं। दोनों साइड डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे। इसमें साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं एक्स मीन ए एंड एक्स बी मीन बी द मीन ऑफ टीम ए एंड टीम बी। टीम ए और टीम बी का जो मीन है वो एक्स ए मीन और एक्स बी मीन से हम डिनोट करते हैं इसके अंदर। तो डायरेक्ट मेथड यूज करके साइंटिस्ट इसका मीन फाइंड करेंगे। इसके अंदर ऐसा करते हैं, हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरफ टीम ए का केस लेते हैं, इस तरफ टीम बी का केस ले लेते हैं। डायरेक्ट मेथड फाइंड करेंगे साइंटिस्ट इसके अंदर। टीम ए का जो मीन कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करते हैं। इसी प्रकार उसके टीम बी का करेंगे। तो इसका साइंटिस्ट टीम ए के लिए एक्स आई एफ आई करते हैं, हम एक्स आई एफ आई करेंगे। 27 इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा, 9 इंटू 1 करोगे 9, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4। तो साइंटिस्ट इनका सम करोगे, इनका सम कीजिए। 16 + 4 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 + 15 करेंगे 35, 35 + 9 करेंगे 44 हो जाएगा, ठीक है। ये 44 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे साइंटिस्ट। फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए 9 + 1 करेंगे 10 + 27 37 हो जाएगा। 37 प्लस में 5 करेंगे 37 + 5 42 + 8 हो जाएगा 50। ये तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपना जो टीम ए का मीन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमने किया है 44 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी का जो हमने सम किया वो 50 आया है, यानी कि 44/50, ठीक है। ये इसका मीन हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट टीम बी के लिए हम करेंगे। टीम बी का साइंटिस्ट हम यहाँ पे एक्स आई एफ आई करेंगे, या फिर एक्स बी एफ बी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंटू 0 करोगे 0 हो जाएगा, 5 इंटू 1 करोगे 5, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर एक्स आई एफ आई का समेशन करोगे, फ्रीक्वेंसी का साइंटिस्ट सम करोगे तो ये तो आपके पास 50 ही आएगा। एक्स आई एफ आई का सम करोगे, इसका सम करना कितना हो जाएगा, 5 + 16 करोगे साइंटिस्ट 21 हो जाएगा। 21 + 27 करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 48, ठीक है। 48 + 108 करोगे 156 हो जाएगा।
इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना जो टीम बी का जो मीन आया है वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 156/50। ठीक है, ये इसका मीन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं जो अपने को इंडिविजुअल डेटा दे रखा है उसमें से मीन माइनस करते हैं। अगर साइंटिस्ट इसका मीन माइनस करेंगे तो 44.50 में से ये माइनस करेंगे तो अपना जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 44.50 का केस दे रखा है तो इसमें से माइनस नहीं होगा इजली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइंटिस्ट फॉर्मूला देखते हैं अपना कौन सा है। इसमें साइंटिस्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का निकालेंगे, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला अपना होता है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई का स्क्वायर। ये साइंटिस्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, अगर आपको क्लियर है तो। ठीक है ना, एफ आई की वैल्यू दे रखी है, एक्स आई की वैल्यू साइंटिस्ट एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। जो अपने को डेटा गिवन है एक्स आई जो डेटा गिवन है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। जो अपने को साइंटिस्ट डेटा गिवन है एक्स ए जो डेटा गिवन है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स ए का स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीम ए का केस है तो यहाँ पे एक्स आई की जगह एक्स ए ले रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट 0, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। ये तो साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर हो गया। अब एफ एक्स स्क्वायर करना ना अपने को, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई एक्स आई स्क्वायर करना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो ये कितना हो जाएगा एफ ए एक्स ए का स्क्वायर, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 27 इंटू 0 करोगे 0, 9 इंटू 1 करेंगे 9, 8 4 जा 32, 5 9 जा 45, 16 1 जा 16। तो साइंटिस्ट इनका समेशन करना है अब अपने को, इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, इन सभी को आप सम कीजिए। 9 + 2 करेंगे 9 + 2 11 + 5 16, 16 + 6 करोगे 22 का 2 हासिल 2, 2 + 1 करेंगे 3 + 4 7 10। तो साइंटिस्ट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा ए टीम का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर साइंटिस्ट 102 आया। इसका समेशन तो हमने कर लिया है, 102 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएगी। सॉरी साइंटिस्ट, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अपने पास जो 50 है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो 50 हो जाएगा अपने पास, अपॉन में 50 है यहाँ पे, माइनस ये देखिए साइंटिस्ट अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये क्या होता है मीन होता है, और जो हमने मीन तो पहले ही फाइंड किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, 44/50 क्या हो जाएगा 44/50 और उसका स्क्वायर दे रखा है। इसका साइंटिस्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 102/50 माइनस साइंटिस्ट 44 का स्क्वायर कर लेते हैं, 44 का आप स्क्वायर करके देखना 1936 हो जाएगा, अपॉन में 50 का स्क्वायर करोगे 2500। ठीक है, इसका जो साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट, साइंटिस्ट यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 2500, 25 एलसीएम हो जाएगा। 2500 को 50 से डिवाइड करने के बाद अपने पास आएगा 50, 50 को 102 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास हो जाएगा 5100 5100 माइनस 1936। ठीक है, इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट अंडर द स्क्वायर रूट 3164। ठीक है, अपॉन में देखिए इसका तो हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 3164 बचेगा, अपॉन में साइंटिस्ट इसने दे रखा 2500 2500 का स्क्वायर रूट, 2500 का स्क्वायर रूट करेंगे साइंटिस्ट, आपको तो पता है डायरेक्ट 50 होता है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हो जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट 3164/50। ये तो साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है अभी तक। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, जो टीम बी के लिए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। टीम बी के लिए भी साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन टीम बी का अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एफ आई का समेशन माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर भी साइंटिस्ट अपने को जो इंडिविजुअल डेटा दे रखा है इसका स्क्वायर करेंगे।
यहाँ साइंटिस्ट हम करेंगे एक्स आई का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करोगे 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में, यानी कि एफ आई एक्स आई स्क्वायर करेंगे। एक्स आई का जो स्क्वायर किया उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 करोगे साइंटिस्ट, 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 8 4 जा 32, 9 9 जा 81, और उसके बाद साइंटिस्ट 27 इंटू 16 की मल्टीप्लाई 432। ठीक है, तो साइंटिस्ट एफ आई एक्स आई स्क्वायर का समेशन भी तो आपको करना पड़ेगा, इन सभी वैल्यू का आप सम करना। 0 5 32 81 और 432 का आप सम करके देख लेना, 550 हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अपना जो बी टीम का स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या हो जाएगा, अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपने पास निकल के आया है 550 निकल के आया है, अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम साइंटिस्ट आपको पता है 50 है, माइनस यहाँ साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी ये देखिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई हमने यहाँ पे मीन निकाला था, यानी कि मीन का स्क्वायर करना है, 156 अपॉन 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 550 अपॉन 50 माइनस 156 का स्क्वायर कर लेना आप। 156 का स्क्वायर करोगे अपने पास क्या वैल्यू आएगी, 24,336। ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट 50 का स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2500 यानी कि 25,000। अब साइंटिस्ट स्क्वायर रूट ऐसा करते हैं, अपॉन में ये जो 2500 है ये एलसीएम ले लेते हैं। 2500 को 50 से 50 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 50 बचेगा, 50 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 27,500 ये हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू सेम 24,336। ठीक है, तो इक्वल टू के अंदर साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए आप, अंडर द स्क्वायर रूट 27,500 में से 24,336 माइनस करेंगे, अपने पास बनेगा 3164। अपॉन में साइंटिस्ट इसका भी स्क्वायर रूट दे रखा है, 2500 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट 50 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ देखिए दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, इसमें ऐसा करते हैं साइंटिस्ट, जो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा ना स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको इससे जो पहले 5th क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर बताया था कि ऐसी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जिसका अपने पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो। ठीक है, तो इसका एक बार आप ना स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल के बता देता हूँ अलग पेज पे। तो साइंटिस्ट आगे इस अलग पेज पे देखते हैं, 3164 का स्क्वायर रूट निकालते हैं एक बार। तो ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3164, तो साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी पहले। ठीक है, अगर आपको याद है तो और दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिक। इसको साइंटिस्ट ऐसी दो वैल्यू के अंदर तोड़ते हैं जिसमें से किसी एक का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, जैसे कि 3164 को हम लिख सकते हैं 3136 प्लस में 28। ठीक है ना, 3136 प्लस 28 करेंगे तो आपके पास 3164 आएगा। 3136 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, 3136 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास आएगा 56। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो गया 56 प्लस 28 का 28 सेम लिखेंगे और इस 28 के अपॉन में करते हैं इसका डबल, 56 का डबल 112। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए ये अपने पास स्क्वायर रूट हो जाएगा इस 3164 का। बस इसको सोल्व करके देख लीजिए एक बार। 56 प्लस साइंटिस्ट 28 के अपॉन में 112 दे रखा है, इसको कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 56 प्लस 1/4 करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम लेने के बाद 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 224। ठीक है, प्लस यहाँ 1 बचेगा तो ये अपने पास साइंटिस्ट कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 अपॉन 4 है, 225 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना होगा 56.2। तो साइंटिस्ट 3164 का जो स्क्वायर रूट है अप्रोक्सीमेटली लगभग कितनी वैल्यू है 56.2। ये साइंटिस्ट मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना बता दिया है ऐसी वैल्यू का। ठीक है, जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो इस
ट्रिक से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो साइंटिस्ट 3164 का जो स्क्वायर रूट आया है 56.2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। 3164 का स्क्वायर रूट हमने निकाला था 56.2, 56.2 है तो हम इसको 562 लिख सकते हैं, और जो पॉइंट हटाया है तो इसको अपोन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू अपोन में यहाँ पे 50 ये फिर है। ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 562 अपॉन 500। ये तो देखिए साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। अब इसका सीवी निकालते हैं। सीवी निकालते हैं साइंटिस्ट ए टीम के लिए। सीवी निकालते हैं तो आपको पता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 562 अपॉन 500 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन से, और इसका मीन कितना है, मीन 44 अपॉन 50 इसका मीन आया है। तो इसको साइंटिस्ट डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50/44 से, यानी कि रकम पलट देंगे। ठीक है, और इंटू में 100 करते हैं। इस प्रकार साइंटिस्ट इसका सीवी निकाला जाता है। तो साइंटिस्ट इसका सीवी कितना हो जाएगा, सीवी ए का सीवी हो जाएगा, देखिए साइंटिस्ट अपने पास 00 से इसकी 500 की 00 कट हो गई। ठीक है, और 5 को 50 से कट करेंगे तो 10 हो जाएगा। अपने पास कितना हो जाएगा 562 गुणा 10 करोगे तो 5620 कितना हो जाएगा 5620 अपोन में 44 है। तो साइंटिस्ट आप 5620 को 44 से डिवाइड करके देख लेना। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास जो इसका ए टीम का सीवी आएगा वो अपने पास 127.8 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। ठीक है, इसका जो ए टीम का सीवी है वो 127.8 आया है। इसी प्रकार साइंटिस्ट बी टीम के लिए सीवी चेक करते हैं। इसका साइंटिस्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3164 का स्क्वायर रूट, 3164 का स्क्वायर रूट तो साइंटिस्ट हमने अभी निकाला था, ये हमने किया था। ठीक है, तो इसका जो साइंटिस्ट देखिए दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास कितना है 562/500, 562/500। अब साइंटिस्ट इसका सीवी निकालेंगे बी टीम का, बी टीम का सीवी निकालेंगे, सीवी। तो सीवी निकालते हैं तो क्या करते हैं साइंटिस्ट इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन से। साइंटिस्ट इसका मीन कितना है 156/50, 156.50। तो इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, रकम पलट देंगे, 50/156 कर देंगे और इंटू में 100 करते हैं। 00 से साइंटिस्ट 00 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 50 को कैंसिल करेंगे 10 पे। अपने पास क्या हो जाएगा 562 इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 562 इंटू 10 करोगे तो 5620 हो जाएगा, अपोन में 156 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट बी टीम का जो सीवी है वो कितना हो जाएगा 5620 को आप 156 से डिवाइड कर लेना। आप डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 36.1 अप्रोक्सीमेटली, लगभग वैल्यू। ठीक है, थोड़ी सी कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी 36.1 ही आएगी। अब देखिए साइंटिस्ट टीम ए का जो सीवी है वो 127.8 आया है, टीम बी का जो सीवी है वो 36.1 आया है। तो इसने पूछा है कि कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो साइंटिस्ट जिसका सीवी छोटा होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो साइंटिस्ट इसको ना नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हेयर साइंटिस्ट टीम ए का जो सीवी है, सीवी टीम ए का है वो ग्रेटर है बी टीम के सीवी से। तो साइंटिस्ट जिसका सीवी बड़ा होता है वो मोर वेरिएबल होती है और जिसका सीवी छोटा होता है वो मोर कंसिस्टेंट होती है। तो बी टीम का सीवी छोटा है, इसका मतलब बी टीम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, यही अपने को पूछा था। तो यहाँ पे अपना जो 6th क्वेश्चन है इसके अंदर 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीम बी। टीम बी है वो मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार साइंटिस्ट अपना ये 6th क्वेश्चन हो जाएगा।